अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और बहनों, आपकी खिदमत में मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने मुआशरे में ये जो आजकल अफरा तफरी बेसुकूनी का जो आलम बर्पा हो चुका है, इसकी वजह क्या है? वो एक लफ्ज नासमझ की इवज ही है। आज इस लफ्ज के पस मंजर के लिहाज से मौजूदा जो सूरत हाल है, इसका जायजा भी लेंगे और देखेंगे भी कि किस लिहाज से इस लफ्ज के पस मंजर में मौजूदा जो हमारा मुआशरा है, इसकी तस्दीक भी करता है। लिहाजा जो आज का हमारा टॉपिक वो क्या है? नासमझ कौम की निशानियां। आज मैं और आप मिलकर उस कौम की नासमझी की निशानियां देखेंगे, उन निशानियों को जानने की कोशिश भी करेंगे और इस चीज की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे जो कि हकीकत और असलियत पर मबनी चीज भी है। तो लिहाजा हम आज तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त भी है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे। तो जैसा कि हमने अपने तारुफ में देखा कि हमारा जो आज का मौजू नासमझ कौम की निशानियां है। जब नासमझ लफ्ज के पसे मंजर पर बात करते हैं, इसके जानने की कोशिश भी करते हैं या इस पर गौरव खोज भी करते हैं, तो इस लफ्ज के मानी के मुताबिक हमें लफ्ज नासमझ का मतलब बेअकल, अकल से आरी और शऊर से जो खाली होते हैं वो मुराद लिया जाता है और समझा भी जाता है। जब ये लफ्ज अपने माहौल या मुआशरे पर लागू करें तो ये बिल्कुल दुरुस्त भी साबित होता है। क्यों? ये आगे चलकर तफसील से बात भी करेंगे। मैंने सोचा अगर इस लफ्ज और मुआशरे का अक्सर बयान ना किया तो मैं खुद भी नासमझ कौम में शुमार हूँगा। तो लिहाजा मेरे ज़मीर ने मुझे ये झंझोड़ा, मेरे ज़मीर ने मुझे ये आवाज दी, तू इसको पस मंजर को बयान करने की कोशिश कर, इसकी हकीकत को बयान करने की कोशिश कर। अगर तूने भी ना किया तो भी बेसमझ में शुमार किया जाएगा। तो लिहाजा आज मैंने अपने ज़मीर की आवाज पर जब अपने मुआशरे का अक्स देखा, इसकी आवाज को मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। जब इस नासमझ लफ्ज का अपने मुआशरे पर इत्तला करता हूं, तो चाहे मुआशरती लिहाज से है, मजहबी लिहाज से है, खानदानी लिहाज से है, मुआशी लिहाज से, किसी भी लिहाज से बात करें तो नासमझ कौम ही मुझे नजर आई है। अगर किसी भी लिहाज से बात करें तो नासमझ वो लफ्ज अपनी मिसाल आप पेश करता है जो इस कौम की तस्दीक करती है और दुनिया की नासमझ कौम की टॉप ऑफ द लिस्ट में ये कौम शुमार भी होती है। यानी वो लोग जो कलम को लिखने की बजाय जो शलवार में नारा डालने के इस्तेमाल करते हैं, वो नासमझ कौम की बेहतरीन निशानी होती है। इसी वजह से ये नासमझ कौम की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। यानी वो लोग जो मरासी को स्टार कहते हैं, दर्जी को मास्टर कहते हैं, जाहिल को दरवेश कहते हैं, वो नासमझ कौम की बेहतरीन मिसाल भी है। यानी वो लोग जो जालिम को ताकतवर कहते हैं, कम ज़र्फ को मीर कहते हैं, वडेरे को साईं कहते हैं, वो नासमझ कौम की बेहतरीन मिसाल भी है। वो लोग जो दादागीर को बाई कहते हैं, वो लोग जो किसी भी नंगे को, पागल को बाबा जी या दरवेश मानते हैं, वो नासमझ कौम की बेहतरीन मिसाल भी है। जो सड़क किनारे कूड़ा फेंकने वाले को पढ़ा लिखा और वहां से कूड़ा उठाने वाले को चूड़ा कहते हैं, वो नासमझ कौम की बेहतरीन मिसाल भी है। यानी अगर वही बात एक गलत काम अमीर आदमी घराने का या बच्चा वो करता है तो उसे क्या है, वो कहते कोई बात नहीं। अगर वही गलत काम कोई गरीब आदमी को करता है या गरीब घराने का कोई बच्चा करता है तो उसे बेवकूफ करार दे दिया जाता है और ये करार देने वाले बजाते खुद नासमझ और बेवकूफ की बेहतरीन अलामतों में शुमार होते हैं। यानी किसी भी लिहाज से बात करें, किसी लिहाज से देखें तो ये नासमझ कौम की बेहतरीन मिसालों में शुमार होती है। और यही वजह है कि आज ये नासमझ कौम क्या है, दुनिया की टॉप ऑफ द लिस्ट में शुमार की जाती है। यानी वो मुआशरा जो हाजिर करने में पहले नंबर पे है मगर ईमानदारी में 124वें नंबर पे है, वो नासमझ कौम की बेहतरीन मिसाल भी है। अजीज दोस्तों, साथियों, आज हमने ये जाना इन मिसालों के जरिए, इन एग्जाम्पल्स के जरिए, इन सबूतों के जरिए जाना कि नासमझ कौम की मिसालें किस तरह है, क्यों कर और किस लिहाज से है, जो कि आज इस मुआशरे का बेहतरीन ये सबूत को फराहम करती है, जिसका आप और मैं हिस्सा भी हूँ। अजीज नाज़रीन और सामीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।